नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। पूरे देश को झंझोर देने वाली जो घटना एक बार हो चुकी है, किसानों ने पूरे दिल्ली को जाम कर दिया था। एक बार फिर नोएडा से किसान आगे बढ़े और दिल्ली आने वाले रास्ते पर जब पुलिस ने उनको रोका तो हजारों की तादाद में किसान नोएडा और दिल्ली के रोड रास्ते पर सड़क पर बैठ गए हैं और जाम लग गया है। दिल्ली से आने वाले और दिल्ली जाने वाले हजारों लाखों लोगों को पिछले 3-3, 4-4 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि उस मुद्दे पर जब ये पूछा गया कि इनको क्यों रोका जा रहा है तो ये दिल्ली में पहुंचकर अपनी मांगे, किसानों का सीधा सीधा ये मानना था कि ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है उसमें मुआवजा किसानों को बहुत कम मिला है और वो मुआवजा भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि मुआवजा दिलाया जाए। इसमें राज्य सरकार का रोल है या भाजपा सरकार का? जब तक सरकार के प्रतिनिधि किसानों के प्रतिनिधि से बात नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने इससे सबक लेते हुए पुलिस ने उनको नोएडा की बॉर्डर पर ही रोक दिया है, क्योंकि एक बार बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था किसानों का और उस आंदोलन के दौरान भारी अफरा तफरी मची थी। दिल्ली वासियों को बहुत परेशान होना पड़ा था। यही वजह है शायद कि इसको रोकने की कोशिश की गई है कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया और दिल्ली का पुलिस प्रशासन यह कोशिश करेंगे कि किसानों की मांग वहीं शांत हो जाए। लेकिन इसके पीछे क्या कोई राजनीति है? क्योंकि सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र के दौरान इस तरह की घटना होना ऐसा लगता है कि अपना आकर्षित करने। पिछली बार जब सत्र शुरू हुआ था तो कुछ बच्चे जाकर सदन की दीर्घा से कूद गए थे और कूद के उन्होंने बेरोजगारी पर हंगामा किया था। हालांकि उनकी जांच चल रही है। इस बार भी सदन चल रहा है और ये किसानों का आंदोलन बताता है कि शायद कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन वो सही मांगों के लिए है या इसके पीछे कोई राजनीति है, यह आने वाला समय बताएगा। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। यह खबर भी एक बार फिर आप देखेंगे, परसों लोकसभा में, कल राज्यसभा में और आज भारत सरकार ने जिस तरीके से श्वेत पत्र जारी किया और श्वेत पत्र जारी करने के पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने उन्होंने ब्लैक पत्र जारी किया है। ब्लैक पत्र में उन्होंने भाजपा सरकार की 10 साल की असफलताओं को सामने रखा है। इस पर सदन में संबोधित करते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये कहा कि जब कोई बच्चा बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा काम करता है तो उसकी माँ उसको काला टीका लगा देती है ताकि नज़र ना लगे। खड़गे जी ने भी इस 10 साल की सरकार को काले टीके के रूप में, जो उम्र है खड़गे जी की उसके हिसाब से उन्होंने काला टीका लगा दिया है। क्योंकि हमने श्वेत पत्र इसलिए लाए हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि 10 साल हमने जो कुछ कहा था वो हमने कर दिखाया है और ये 10 साल की वर्किंग है। आने वाले समय में हम क्या करेंगे वह विजन भी हम जनता के सामने रख रहे हैं। हालांकि उन्होंने काफ़ी प्रहार किया, उन्होंने लोकसभा में, फिर राज्यसभा में और आज फिर कांग्रेस पर बहुत प्रहार किया। उनका कहना ये मानना था कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें लोगों को अच्छा नहीं लगता है और वो नहीं लगे उसकी वजह से हो सकता है कि जैसी उम्र है खड़गे जी की उस उम्र में वो आशीर्वाद दे सकते हैं और उन्होंने काला टीका लगा दिया है सरकार के इस 10 साल के कार्य पर कि कोई किसी की नज़र ना लग जाए। इसके साथ साथ आज जिस तरह से सदन में हंगामा हुआ, जिस तरीके से बातचीत हुई, उसको देख के ऐसा लगता है कि आज की परिस्थिति में, आज के हालातों में यह बहुत हद तक भाजपा और कांग्रेस दोनों चुनावी मोड में चले गए हैं। क्योंकि ये आखिरी सदन है और आखिरी सदन के बाद आने वाले समय में अब फील्ड में ही मुलाकातें होंगी इनकी। इसलिए आरोप प्रत्यारोप पूरी तरह से लोकसभा राज्यसभा के पटल पर ही लगाए जा रहे हैं। देखना यह होगा कि यह चुनावी द्वंद्व कौन जीतता है। लेकिन आने वाले समय में भाजपा और कांग्रेस और विपक्षी दल ये और अधिक आक्रामक होंगे। लेकिन श्वेत पत्र के माध्यम से भाजपा ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार का पूरा लेखा जोखा लोकसभा में, राज्यसभा में रख दिया है कि हम क्या किया था और अब हम क्या करेंगे। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी यात्रा की वजह से और राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो यात्रा पहले थी, अब वो भारत न्याय यात्रा हो गई है, तो इसमें व्यस्त होने की वजह से सदन में वो जवाब नहीं दे पाए हैं। क्योंकि वो अगर आरोप लगाते तो उन आरोपों की जगह कांग्रेस की दूसरे
अन्य वरिष्ठ लोगों ने आरोप लगाए भाजपा सरकार पर, लेकिन उसका करारा जवाब सत्ताधारी दल की तरफ से सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह निर्णायक लड़ाई होगी और इस पर गौर करेगी देश की जनता। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छी खबरों के लिए, देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए आप एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।